हेलो दोस्तों। आज हम बनाएंगे बथुआ के नमक पारे। तो यहाँ पर हमने एक जाल ले लिया है, बथुआ को अच्छे से उबाल लिया है। उबालने के बाद में इसको एकदम फाइन पीस लिया है। पीस देखिए इस तरह से। और पीसने के बाद में इधर हमने गेहूं का आटा लिया है। गेहूं का आटे में हम डालेंगे दही। तो इससे हम नमक पारे बनाएंगे और बथुआ के पराठे बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर दही डाल दिया है 3 से 4 चम्मच हमने। और बिल्कुल भी खट्टा दही नहीं है, बिल्कुल फ्रेश दही है, ताज़ा। और नमक डाल दिया टेस्ट के अनुसार 1 चम्मच। और यहाँ पर थोड़ी सी हींग डाल दी है। हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर बेकिंग सोडा डाल दिया है। और इधर बेकिंग पाउडर डाल दिया है। तो सभी चीज़ें डाल दी है, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और इस तरह से 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, जिससे कि जो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा अच्छे से एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से छोड़ देंगे। जब अच्छे से ये एक्टिव हो जाएगा तब इसको हम आटा लगाएंगे। इधर हमने जो बथुआ को पीस के रखा था, बथुआ को भी इसमें डाल लेंगे इस तरह से आटे के ऊपर। अभी हम इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले बथुआ से ही इसको लगाएंगे आटे को। तो यहाँ पर हमने तिल डाल दिए 2 से 3 चम्मच, छोटा वाला चम्मच है। और लाल मिर्च डाल दी। नमक हमने पहले ही इस्तेमाल कर लिया था। और इस तरह से आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं। खस्ता के लिए हमने घी नहीं डाला था, तो हमने केवल इसी तरह से बनाया था। और इससे भी पराठे भी बन जाते हैं और इसी से नमक पारे भी बन जाते हैं। तो इसी तरह से जो हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ले लिया है 2 से 3 चम्मच, और उसमें 2 चम्मच मैदा डाल लिए। डालने के बाद इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर रिफाइंड ऑयल में मैदा भी डाल सकते हैं, और नहीं तो कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास हो तो वो ले लें। मैदा ना डालना चाहें तो इससे लेयर बहुत अच्छी आती हैं। तो इसी तरह से घोल लिया उसको। और आटा को हमने दोबारा से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था। दोबारा से सही कर लिया है। और करने के बाद में इस तरह से हमने 2 से 3 लोइयाँ बना ली हैं। एक ही बराबर हमने लोइयाँ बनाई हैं। देखिए आटा कितना सॉफ्ट एकदम लग रहा है, कि ये गेहूं का आटा है, मैदा नहीं लिया है हमने। आप यहाँ पर आधा आटा आधा मैदा भी ले सकते हैं, केवल मैदा से भी बना सकते हैं। हमने केवल गेहूं के आटे से बनाए थे, मैदा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया था। तो इन्हें जैसे रोटी बेलते हैं उससे थोड़ा सा पतला ही बेलना है। इसी तरह से बेल लेंगे। तो इस तरह से बनाने से नमक पारे बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो बथुआ अच्छे से आ रहा है। तो इस तरह से एक बार नमक पारे बनाकर ज़रूर देखें। बहुत देखिए रोटी हमने इस तरह से बना ली है। और बनाने के बाद में हमने तीनों रोटी बना के तैयार कर ली हैं। अब इस पर हमने जो घी और मैदा रिफाइंड ऑयल और मैदा को रखा था उसको इस तरह से लगा देंगे। हमने ब्रश से लगा दिया है। थोड़ा सा सूखा मैदा ऊपर से डाल देंगे। इसमें यहाँ पर हमने मैदा लिया है थोड़ा सा, चाहे तो आप आटा भी डाल सकते हैं। हमने मैदे का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा मैदा डाल दिया है। आटे जब हमने आटा लगाया था उसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं डाला है। दोबारा से भी इसी तरह से लगा लेंगे, जिससे कि हमारी जो मट्ठी बनाएंगे हम नमक पारे बनाएंगे वो बहुत ही अच्छे लेयर वाले बनकर तैयार होंगे। सूखा मैदा फिर से लगाएंगे। और दोबारा से हम इस तरह से एक रोटी को रखेंगे। और दोबारा से ही इस तरह से जो हमारा घी और मैदा का घोल है उसको लगा देंगे, अच्छे से फैला देंगे। और दोबारा से ही सूखा मैदा लगाएंगे। इसी तरह से 2 से 3 बार हमने किया है। ज़्यादा बार भी आप बना सकते हैं, अच्छी लेयर निकलती हैं बहुत ही। और इस तरह से फोल्ड कर देंगे इनको। इस तरह से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पर हमने दोबारा से घी लगा दिया है और थोड़ी सी मैदा डाल दी सूखी वाली। और इस तरह से फिर इधर से फोल्ड करेंगे इसको इस तरह से। अच्छे से ये फोल्ड हो गया है। इधर भी हमें घी और मैदा लगाना है, लगा दिया है। अब इस तरह से फोल्ड कर देंगे, इस तरह से पूरा फोल्ड कर दिया हमने। और प्रेस कर देंगे और उसको हमें बेलना है। थोड़ा सूखा मैदा डाल लेंगे और उसको बेलेंगे इस तरह से। एकदम चौकोर बनकर तैयार हो जाएगा ये हमारा। तो इस तरह से बेल लेंगे। ज़्यादा हमें इसको पतला नहीं करना है, हल्का मोटा रखना है, क्योंकि हमें इससे नमक पारे बनाने हैं इसलिए।
तो इसी तरह से बेल लेंगे हम पहले पूरे को, क्योंकि वो चकले पे आ नहीं रहा था तो हमने यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल कर लिया, इस पे बेल लिया हमने अच्छे से। देखिए इतना मोटा रखा है हमने। इसी तरह से और साइड है जो उसको निकाल देंगे, इस तरह से काट के एक बराबर कर लेंगे इसको। सारे को इधर उधर से सारा काट देंगे। उधर हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, उसमें हमने घी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसको फ्राई करने के लिए इस तरह से काट दिया। इसको काटने के बाद में हमने फिर से मैदा और घी का घोल था उसको लगा लिया हल्का हल्का। लगाने के बाद में थोड़ा सा सूखा मैदा ऊपर से डाल दिया है। इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से। फोल्ड करने के बाद में दोबारा से इसी तरह से लगाएंगे, फिर इसको फोल्ड कर देंगे और इस तरह से हम इसको काटना शुरू करेंगे। साइड का हटा दिया है हमने, इस तरह से काटेंगे। हमारे नमक पारे बनकर तैयार हो जाएंगे। जो लेयर वाले बनते हैं वो इसी तरह से बनाए जाते हैं। जो भी आप चाकू लें वो उसमें जो उसकी धार है वो तेज़ होनी चाहिए, तो अच्छे से ही कट जाते हैं। देखिए बहुत ही आराम से कटकर इसी तरह से सारे हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो आटे में घी डाल लें, मोयन के लिए हमने यहाँ पर नहीं डाला है। घी डालने से थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। कढ़ाई में जो घी था हमारा गर्म हो गया, हमें तेज़ नहीं चाहिए घी। पहले हम थोड़ा सा मीडियम गैस थी, अभी जब डाल देंगे तो थोड़ा हल्का हो जाएगा तेल। जब कोई चीज़ पड़ती है तो थोड़ा ठंडा हो जाता है। अब इसके बाद हम इसे बिल्कुल लो गैस पर भूनेंगे। 10 से 12 मिनट का टाइम लग जाता है एक बार सिकने में इसको। तो इसी तरह से हमने सारे डाल दिए हैं और इसे अलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ से। अच्छे से जब धीमे धीमे सिकेंगे तो अच्छे से लेयर इसकी जो है वो सारी खुल जाएंगी, जो हमने लेयर बनाई थी नमक पारे में। तो यहाँ पर देखिए अच्छी सी लेयर खुल रही है और गैस को बिल्कुल हमने लो कर रखा है। 10 से 12 मिनट का टाइम लग गया इसे सिकने में। जब अच्छे से सिक जाएगी उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। कलर भी पहले से चेंज हो गया है क्योंकि इसमें हमने बथुआ डाला है। आप सादा भी इस तरह से मैदे से बनाए तो मैदे से और अच्छी लेयर खुलती है। हमने यहाँ गेहूं के आटे से बनाया था इसको। तो इसी तरह से देखिए कितनी अच्छी लेयर बनकर तैयार हुई है। बहुत ही अच्छी हमारे नमक पारे बनकर तैयार हो गए फटाफट से। आप भी एक बार इस तरह से बनाएं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली